नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आवाज़ जनता की में। मैं सत्येंद्र उपाध्याय। शहर की समस्याओं को लेकर के आए दिन कुछ न कुछ होता रहता है। इसी के लिए राष्ट्रीय सरल पार्टी ने अपनी एक मीटिंग आयोजन की है, जिसका उद्देश्य यहाँ की समस्याओं को उठाना है। और राष्ट्रीय सरल पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकित गुप्ता, आपने देखा होगा काफ़ी टाइम से खोड़ा कॉलोनी गए, वहाँ की जल की समस्या को उठाया। नोएडा गए, नोएडा में सड़क और बहुत सारी समस्याएं थी, उनको भी सुना। राष्ट्रीय सरल पार्टी नई पार्टी है, नई पार्टी की नई सोच लेकर के कई बार उनसे मेरी बात भी हुई। उस बात को लेकर के भी मैंने कहा है, क्योंकि उनसे तीखी नोकझोंक भी हुई थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी जब बनी थी वो भी पहले ईमानदारी और बाकी चीज़ों को लेकर के चल रही थी। उसको लेकर के भी मैंने उनसे सवाल किया, तब भी उन्होंने दिया। तो उनके कुछ पदाधिकारी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे राष्ट्रीय सरल पार्टी आखिर क्या चाहती है और आगे उसका उद्देश्य क्या है। आपका परिचय? नमस्कार, मैं रोशनी ठाकुर, राष्ट्रीय सरल पार्टी की उपाध्यक्ष। आज आपके यहाँ पे जो मीटिंग है, इसका उद्देश्य क्या है? मेरे यहाँ की मीटिंग का ये उद्देश्य है, मेरे यहाँ पर एक नाला है जो जाम हो गया है। जाम होने की वजह से उसमें लोगों ने कचरा डालना शुरू कर दिया है। गली के भी और कुछ लोग बाहर से प्राइवेट लोग भी निकलते बढ़ते उसमें कचरा डालने लगे, जिसकी वजह से वो कभी कुत्ते डस्ट अंदर गली में ले आते हैं। बहुत मक्खी मच्छर इन सब समस्याओं की वजह से बच्चों भी बहुत इफेक्टेड हो रहे हैं। किसी को फीवर आ जाता है, कोई बीमार हो जाता है। हम बड़े भी उस गंदगी से बहुत परेशान हो रहे हैं। तो मेरा उद्देश्य ये है कि उस नाले को साफ़ कराया जाए। उस जैसे भी वो नगर निगम से साफ़ हो, वो जैसे भी कराना चाहते हैं, जो भी उनकी वो है सफिशिएंट, वो उस तरह से उसे साफ़ कराएं और उसे बंद करवा दें। इसके लिए आपने कोई उपाय पहले किया हो या पहले किसी को चेतावनी दी हो, कोई लेटर दिया हो, विज्ञप्ति दी हो, ऐसा किया? मैंने अपनी पार्टी से अभी कहा है, तो वो इस पे वर्क कर रहे हैं पार्टी। बट इससे पहले मैंने पर्सनली इसे साफ़ कराया था। बट फिर भी हर दूसरे दिन तीसरे दिन यहाँ पर वो कूड़ा डाल जाते हैं लोग बाहर के आके। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि इस नाले को अच्छे से साफ़ करा के या तो यहाँ पे पेड़ लगवा दिया जाए या एक बाउंड्री सी बनवा के जाल लगवा दिया जाए। सर, जैसे कि मैम ने बताया यहाँ की समस्याओं के बारे में, गंदगी है और नाला खुला हुआ है, तो क्या आपकी पार्टी इसमें कुछ करना चाहेगी? नमस्कार, मैं डॉक्टर सतीश भारद्वाज एडवोकेट, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय सरल पार्टी। जैसा यहाँ पर बैठक में बातचीत भी हुई तो देखने में ये आया कि ये बराबर से जो मेन रोड से जो नाला निकला हुआ है, इसमें जो मिट्टी भरी हुई है, गंदगी भरी हुई है, पॉलीथीन्स भरी हुई हैं। तो नगर निगम का जो विभिन्न प्रकार की कार्यप्रणालियों में सफाई का अभियान रहता है, तो कायदे से वो समय समय पर साफ़ होना चाहिए, लेकिन उसमें इस तरह की क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। तो हम सब लोगों ने इस अपने प्लेटफॉर्म से राष्ट्रीय सरल पार्टी के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय सरल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अंकित गुप्ता जी और श्रीमती मेनका शर्मा जी जो राष्ट्रीय महिला विंग के अध्यक्ष हैं, उनके निर्देशन में रोशनी ठाकुर जी के साथ बैठकर सभी पदाधिकारियों और सदस्यगणों के साथ यहाँ मीटिंग की। उसमें ये तय किया है कि हम लोग जो है नगर निगम को इस बात से अवगत कराएं कि ये बहुत गहन समस्या है और इससे बीमारी फैल रही है। घर घर में बच्चे बीमार हो रहे हैं, इस समय गर्मी बेहद है और उसके अलावा मच्छरों का प्रकोप है। विभिन्न प्रकार के जो आवारा कुत्ते हैं वो बाहर से मांस वगैरह ला के यहाँ डालते हैं, उससे गंदगी फैलती है। तो इस पर विशेष रूप से ध्यान दें और अपने स्तर से इसकी साफ सफाई करा करके जहाँ तक हो सके उस एरिया को ग्रीन घोषित करके वहाँ पर पेड़ पौधों की व्यवस्था करें। सर, जैसे कि मैम कह रही हैं कि काफ़ी समस्याएं हैं यहाँ पे, समस्याओं के लिए राष्ट्रीय सरल पार्टी बहुत सारी पार्टियां हमारे यहाँ पे, अगर मैं क्षेत्रीय पार्टी से और राष्ट्रीय पार्टियों की गिनती कराऊं तो इतनी है कि कई पेज भर जाएं। लेकिन समस्याएं वही, भारत के नागरिक टैक्स ये देते हैं, सब कुछ ये करते हैं, क्योंकि एक समझदार व्यक्ति होने के नाते आपने भी टैक्स दिया होगा, लेकिन सुविधाओं के नाम पे हम पीछे क्यों रह जाते हैं? लेकिन जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, हम टैक्स पेयर हैं, टैक्स देते हैं, सुविधाएं नहीं मिलती। इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए और नागरिकों को भी जागरूक करने के लिए नगर निगम या प्रशासन के जो भी अधिकारी लोग हैं उनको जागरूक करने के लिए कि साहब इसमें हम लोगों को सहयोग करें और हम लोगों की समस्याओं का समाधान करें। हम लोग ये बीड़ा उठाया और इसी कदम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमारी पार्टी आगे बढ़ रही है। डॉक्टर साहब, अगर मान लो समस्याएं आपने दी, उसके बावजूद भी नहीं हुआ, तो फिर अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम उनको इस बात की चेतावनी देंगे कि अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा तो हम आंदोलन की प्रक्रिया अपनाएंगे और उनको इस बात के लिए निश्चित रूप से हम जो है उनको समझाएंगे और अपना आग्रह करेंगे कि वो हमारी समस्या का समाधान करें। सर, आपका परिचय जी, क्या दायित्व है आपकी पार्टी में? राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। जैसे कि हम मीटिंग चल रही थी जी, तो उसका उद्देश्य क्या है? खाली नालों की सफाई और कुत्तों से जो व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, इसके बारे में बातचीत चल रही है। बाबूजी? अविनाश अग्रवाल, सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी। बाबूजी, समस्याएं अभी आपने जैसे मैं आया था वहाँ पे बात चल रही थी डॉग को लेकर के, जी हाँ। कि आवारा कुत्तों से काफ़ी परेशानियां हैं, तो उसके लिए क्या कभी ज्ञापन दिया गया या कुछ किया गया क्या इसके बारे में? इसके बारे में कई बार ज्ञापन भी दिया गया है। वो
जो है कहते हैं कि साहब जहाँ पे कोई समस्या होगी हम टीम भेज देंगे, लेकिन जो है अभी ना तो बध्याकरण हो रहा है, करीबन 10 साल में 6-6.5 लाख नए कुत्ते पैदा हुए हैं और सोसाइटी में या दूसरी सड़कों पे आए दिन काट रहे हैं। इतने इंजेक्शन भी अस्पताल में उपलब्ध नहीं है और कई तो जो है डेथ हो गई हैं। लेकिन यह है कि हमारा कानून इतना अंधा है कि कुत्ता आदमी को काट सकता है, आदमी कुत्ते को नहीं काट सकता है। आदमी को सजा हो जाएगी, कुत्ते को नहीं होगी। तो इसके कानून पे भी CJI को समीक्षा करनी चाहिए। अच्छा, काफ़ी एजिड हैं आप, काफ़ी चीज़ें आपने देखी होगी पॉलिटिकल चीज़ों में, तो इस पार्टी को क्यों ज्वाइन करना पड़ा? देखिए, जो भी पुरानी पार्टी हो जाती है वो एस्टेब्लिश हो जाती है, वो कोई काम नहीं करती। तो ये नए विज़न की पार्टी है, इसलिए मैंने इसको ज्वाइन किया है। मैं भी प्रशासन से रिटायर हूँ, करीबन 6 साल से मैं सामाजिक बहुत सी संस्थाओं से जुड़ा हूँ, तो अच्छा लगा तो इसलिए जुड़ा हूँ। अगर कल को ये नहीं करेंगे तो इनको भी छोड़ देंगे। मैं इसलिए जा रहा था, उम्र विधायक बनने की रही नहीं, सांसद बनने का ख्वाब रहा नहीं आपका, तो सामाजिक चीज़ों में समाज सेवा ही कर लेते। ऐसा है ना, आदमी कभी रिटायर नहीं हो सकता है आगे विधायक का भी चुनाव लड़ ले, ऐसी कोई बात इच्छाएं हैं। ठीक है। मैम आपका परिचय? सर, मैं नीतू कंसल, राष्ट्रीय पार्टी से प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश संगठन सचिव। ठीक है। सर, तो जैसे आज मैम यहाँ ने पे इकट्ठे हैं आप लोग जी, जैसे मैम ने बोला, यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं और मेन जो समस्याएं नाले को लेकर हैं, तो वो होना जल्दी से जल्दी उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सर आपका परिचय? नमस्कार, मेरा नाम मनोज कुमार अग्रवाल है और मैं राष्ट्रीय सचिव राष्ट्रीय सरल पार्टी से। आज जो हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, रोशनी ठाकुर जी के मैसेज पर, इनकी कुछ बुनियादी समस्या थी नाले को लेकर, जिसको इन्होंने अपने प्राइवेट तौर पे करवाने की कोशिश करी, लेकिन वो बहरहाल नहीं हो पाया। तो आज हमने राष्ट्रीय सरल पार्टी के कुछ लोग यहाँ पर आए और उस मुद्दे को हमने उठाया। तो इस मुद्दे के लिए हमने कार्रवाई आज से शुरू कर दी है और हो सकता है पॉसिबल है 2-3 दिन में ये मुद्दा इनका परमानेंटली हल हो जाएगा। क्योंकि सर हम ये चाहते हैं कि ये 1-2 दिन का मुद्दा नहीं, क्योंकि गर्मी इतनी प्रचंड पड़ रही है कि साफ सफाई नहीं रहेगी तो यहाँ पे जो रहने वाले निवासी है वो परेशान हो जाएंगे, है ना। और ये काम नगर निगम का है, उसको ही हम एक ज्ञापन देंगे और सारे हम कल पार्टी के 5-6 लोग पदाधिकारी वहाँ पर ज्ञापन देने भी जाएंगे ताकि इनका मैडम का परमानेंट इलाज यहाँ के नाले का हो जाए। दूसरी चीज़, अब मैं आता हूँ पार्टी पे। मैं पार्टी से क्यों जुड़ा, हो सकता है आपका ये सवाल मेरे साथ हो। बिल्कुल होगा जी, है ना। होली के आसपास में हमारे जो पार्टी अध्यक्ष हैं अंकित गुप्ता जी, उनसे मिला था। तो एक्चुअली क्या है, मैं भी काफ़ी संस्थाओं से और सोशल एक्टिविटिस्ट हूँ और सबसे पहले मैंने क्या करा, वहाँ पे जाकर मैंने कहा सर आप मुझे ये बता दो आपके जो एम्स हैं, पार्टी के जो उद्देश्य हैं, पहले तो आप मुझे वो दिखा दो, क्योंकि हर पार्टी का अपना अपना एक उद्देश्य होता है और वो पूरा ब्रोशर बना के चलती है पार्टी, है ना। तो मैंने जब इसमें देखा कि इसमें कुछ मूलभूत बुनियादी चीज़ों को वो लेकर चल रही है पार्टी, जो जनता तक नहीं पहुंच पा रही है, वो चीज़ें ये पार्टी पहुंचाने का काम करना है और इनका ये मेन मुद्दा है। अग्रवाल साहब एक चीज़ जरूर पूछूंगा जी, आपने देखा होगा दिल्ली में एक पार्टी बनी, आप पार्टी अन्ना आंदोलन से शुरू हुई, आंदोलन से भ्रष्टाचार की कस्में खाई और भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए, ठीक है ना। वैसे कहीं ऐसा तो नहीं राष्ट्रीय सरल पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकित गुप्ता जी हैं, जिनको कि लोग कह रहे हैं कि बात सात छवि के हैं, युवा हैं, कर्मठ हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनके बारे में, ये भी ना करने लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर एक बात बताऊँ ना, कहते हैं ना एक मछली सारे जल को जिंदा कर देती है, तो आप उस कैटेगरी में अभी अंकित गुप्ता जी को ना लें तो ज़्यादा सही है, क्योंकि आप पार्टी से हमें ना जोड़ें। उन्होंने जो किया वो उन्होंने किया, काम यही है, उन्होंने नाली खड़ंजे बिजली यही सब शुरू किया था। सर बुनियादी सुविधा तो यही है ना। हम इन चीज़ों को लेकर नहीं चलेंगे तो जनता तक कैसे पहुंचेंगे। चलिए मैं डॉक्टर साहब से जानता हूँ, डॉक्टर साहब बहुत समझदार आदमी है। डॉक्टर साहब नहीं, मेरा सवाल सुन लीजिए। मैं आपको उसी सवाल का जवाब देने जा रहा हूँ। जैसा आपने कहा कि आप पार्टी ने इन मुद्दों को लेके आगे बढ़ी और आज वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, मैं नहीं कह रहा नहीं, जो जैसा अभी बात चली, मेरा भी मानना ये है कि हमको किसी भी पार्टी पर कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना है, व्यंग्यात्मक कोई बात नहीं करनी है, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि उसके जो संस्थापक हैं, जो उसके जो सबसे बड़े नेतृत्व हैं, वो IRS हैं पुराने, और ब्यूरोक्रेट्स जो हैं
उनके विषय में कुछ भी कहना जो है वो परमात्मा के बस की भी बात नहीं है। हमारे अंकित गुप्ता जी IRS नहीं हैं, वो जमीनी स्तर पर जुड़े हुए एक व्यक्तित्व हैं और जमीनी कार्यक्रमों को लेकर चल रहे हैं। तो ऐसी उम्मीद नहीं, आशा ही नहीं, वरन पूर्ण विश्वास है कि जमीन की जुड़ी हुई समस्याओं से जुड़ते हुए आगे बढ़ेंगे और इस तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होंगे। सर आपका परिचय? मेरा नाम प्रमोद ठाकुर है। मैं रोशन ठाकुर जी का हस्बैंड हूँ। सहयोग करते हैं आप? जी। चलिए अच्छा है, नहीं ठीक है, दोनों चीज सहयोगी भी हैं। तो सर क्या लगता है राजनीति में जिस तरह से आज यहाँ पे मीटिंग हो रही है और बात यहाँ पे स्वच्छता की चल रही है, बाकी सब चीजें, तो उसमें आपको क्या लगता है इनको मतलब देना पहली चाहिए? बात तो सर मैं पार्टी के बारे में तो कुछ नहीं कहूँगा। जी। दूसरा ये समस्या जो नाले की है इसके लिए तो बहुत बड़ा संदेह है कि क्योंकि ये नाला अब से नहीं बहुत पुराना है कि लोग इसमें आते जाते इसमें गंदगियाँ फेंक रहे हैं। ये साफ़ नहीं हो पा रहा, शिकायत करने के बाद भी साफ़ नहीं हो पा रहा। इसमें आने जाने वाला इसमें गंदगी गिर रहा, सफाई कराने के बाद भी में गंदगी हो पा रही है। बहुत ज़्यादा परेशानी है इसमें। रोशनी जी, जैसे कि देखा कि यहाँ पे सब सपोर्ट कर रहे हैं और इस पार्टी के माध्यम से लोग कह रहे हैं कि हम अपनी बातों को नगर निगम तक पहुँचाने का काम भी करेंगे। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शायद ये बात कह चुके हैं और लगता है अगर ये चीज़ें आगे और भी चीज़ें हैं, बहुत सारी समस्याएं आएंगी, तो उसको कैसे लड़ेंगे आप लोग? सर पहले तो मैं अपनी फैमिली सपोर्ट लूँगी, फिर अपनी पार्टी की सपोर्ट लूँगी। जब नहीं दोस्त सुनेंगे तो आगे और बहुत लोग बैठे हैं, मैं उनकी हेल्प लूँगी। पर मैं ये कहूँगी कि महिलाओं की आवाज़ बहुत बुलंद होती है और अगर महिला कोई कंप्लेंट करती है तो उस पर आवाज़ उठानी चाहिए और उसको महिलाओं के हक अधिकार की बात फिर मैं आपसे भी पूछ लेता हूँ एक बार। इतना ही बोलना अच्छा चाहूँगी। ठीक है, देखा आपने, बात राजनीतिक दलों की हो तो बहुत सारे दल हैं, लेकिन सोच की अगर बात आई तो उसमें कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पार्टी के जो लोग हैं ये ज़मीनी चीज़ों को जानते हैं क्योंकि ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं।